नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम एक विशेष टॉपिक यानी कि आपको पता है दोस्तों सीडीपी चलता है इस समय और सीडीपी में दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, उसके विषय में एक परिचय देंगे। साथियों, अब हम आपको 25 दिन लगातार 25 से 26 दिन जितने भी शेष दिन बचे हैं, मान लीजिए 1 महीने बचे हैं, करीब 1 महीने 4 दिन 5 दिन हमारे पास हैं, लेकिन दोस्तों हमें 1 महीने लगातार मतलब कि 25 दिन लगातार 25 टॉपिक लाएँगे, 25 से 26 टॉपिक। उस टॉपिक से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बस इसको गठियाते हुए 3 से 4 बार रिवीजन करते चलिएगा। दोस्तों मात्र 30 मिनट का सेशन होगा, यह सेशन आपका डेली चलता है दोस्तों। अभी हमने करीब 4 या 5 टेस्ट कर लिए हैं, 5 टेस्ट कर लिए हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं करे हैं, तो आ जाना प्लेलिस्ट में। इसका पूरा प्लेलिस्ट दोस्तों बना दिया गया है। अब आपको कुछ भी कहीं भी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से चैनल पे बने रहें। प्लेलिस्ट में आकर मैथ का भी पूरा शेड्यूल कर दिया गया है, उसका पूरा प्रोसेस वहाँ पे बना दिया गया है दोस्तों प्लेलिस्ट में। आप आकर उसको रिवीजन करेंगे, 61-62 क्लास उसमें है और प्लस आपका हिंदी पूरी खत्म हो गई है। हिंदी पर 10-12 टॉपिक वाइज़ टेस्ट भी हो गए हैं, बीच-बीच में लिया करेंगे और आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी 4 करा दिए गए हैं। अब आप क्या लोगे बताओ? अब साइंस की बात करें तो साइंस में दोस्तों आपका 26 टेस्ट लिए गए हैं, 26 टेस्ट है भाई। हर टेस्ट में 30-25 क्वेश्चन है, कर लोगे ना? मतलब बेहतरीन हो जाओगे साथियों। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। जो बच्चे करंट हेवन के टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो करंट हेवन सर्च करके टेलीग्राम पे आ जाएँ, अन्यथा इसके नीचे पिन कर दिया जाएगा, आप जॉइन हो जाएँगे साथियों। पिन किया जाता है तो आप उस पे क्लिक किया करें, तब आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, है ना? तो कमेंट में पिन कर दिया गया है, आप वहाँ से जॉइन हो सकते हैं साथियों, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा-सा छोटा दिखेगा लेकिन देखने का प्रयास ज़रूर करेंगे। बस सुनते चलिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का एक परिचय साथियों, एजुकेशन फिजियोलॉजी से बोला जाता है एंड इंट्रोडक्शन, मतलब इसके बारे में पूरा विशेष तरीके से जानकारी लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों शिक्षा एवं मनोविज्ञान से मिलकर बना है, जिसमें शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है साथियों। शिक्षा का अर्थ ही होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ है साथियों सीखने व सिखाने की क्रिया। याद रखना दोस्तों, शिक्ष का अर्थ है सीखना व और सिखाना, लेकिन शिक्षा का अर्थ है साथियों सीखने व सिखाने की क्रिया। इस बात को आप याद रख लेंगे। शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेट से लिया गया है, एजुकेटम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एजुकेटम से लिया गया है। शब्द से विकसित हुआ है, मतलब एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है दोस्तों यह एजुकेशन वर्ड। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन शब्द हैं। यहाँ पे देखिएगा, एजुकेशन शब्द स्वयं लैटिन के ई या फिर ए इसे बोलते हैं हिंदी में, तथा ड्यूको मतलब शब्दों शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि ए का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है दोस्तों आगे बढ़ना। याद रखना, इसी वजह से एजुकेशन जो बच्चे सीखते हैं वो अंदर से आगे बढ़ते हैं। मतलब कि मूल रूप से अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो उसका अर्थ यही होता है अंदर से आगे बढ़ना, अपने आत्मबल से आगे बढ़ना, अपने साहस से आगे बढ़ना, न कि किसी के भरोसे से। दोस्तों याद रखना, कोई काम नहीं आता, सिर्फ शिक्षा काम आती है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, फटाफट आप लोग रिवीजन करते चलेंगे। हम ट्रिक भी लाए हैं आपके लिए भैया, ट्रिक भी है इसमें। दोस्तों शिक्षा का अर्थ क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए हम एक संरचना बनाकर लाए हैं आपके लिए। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको थोड़ा-सा छोटा करते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इस संरचना को। तो शिक्षा का मतलब हो गया व्यवहार में परिवर्तन। आप शिक्षा लोगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। आप कैसे रहोगे, दूसरों के साथ कैसे बैठ सकते हो, कैसे उठ सकते हो, कैसे आप पता है जैसे एक बंदर को ले लीजिए, एक बंदर ऐसा जो आपके घर में हो और आप उसे हमेशा आपके पास रहता हो, या फिर आप कुत्ते को भी देखते होंगे, जो डॉग होता है उसको भी देखते होंगे। जो घर का डॉग होता है दोस्तों वो बहुत कुछ सीख जाता है, आदमी से प्यार करने लगता है। लेकिन बाहर का जो डॉग है दोस्तों, अगर आप कुछ भी करो, कुछ मतलब कि अगर बार-बार परिचय उससे हो जाता है, तो क्या करेगा भाई, वह उससे थोड़ा-सा अलग बिहेव उसका होता है। जो घर में रहता है डॉग और बाहर जो डॉग रहता है उससे थोड़ी-सी अलग उसकी बिहेव होती है। क्योंकि वो आदमियों के बीच में रहता है, प्यार हो जाता है। जैसा लगता है मतलब कि कुछ ऐसे डॉगी होते हैं जो आपके सारे काम वगैरह भी करने लगते हैं। जैसे कि तोता मिट्ठू देख लो, जो मिट्ठू आसमान में उड़ते हैं, जो पालतू बन जाते हैं, वह बोलने की आदत सीख लेते हैं, बोलना सीख लेते हैं कुछ-कुछ बातें। लेकिन जो आसमान में उड़ते हैं, फ्री होते हैं, वह कुछ नहीं सीखते, आपकी भाषा नहीं समझेंगे, आपसे दूर भागेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं शिक्षा का अर्थ में। व्यवहार में परिवर्तन लाना दोस्तों, शिक्षा से व्यवहार में परिवर्तन आता है। मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार जैसे कि आप हो, आपके साथ जो बैठ रहा है, अब उसको आपके व्यवहार का पता चलता है, आपको उसके व्यवहार का पता चलता है। इस तरह से आपने भी वहाँ पे एक शिक्षा लिया, इसे कहा जाता है व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। याद रखना दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब हो गया, शिक्षा का मतलब हुआ साथियों व्यवहार में परिवर्तन लाना, और मनोविज्ञान का अर्थ हुआ व्यवहार का अध्ययन करना। यानी कि यह दोनों मिलकर क्या बना दिए तो बता देंगे व्यवहार में परिवर्तन
लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान होता है, जिसे बोलते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट साथियों, देखिएगा। महात्मा गांधी के अनुसार अगर देखा जाए साथियों, महात्मा गांधी ने क्या माना था, तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है, रिलेटेड है। यानी कि इन्होंने बताया था महात्मा गांधी जी ने कि शिक्षा जो है दोस्तों, एक बालक हो या फिर मनुष्य है, उसके शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण विकास से रिलेटेड है, मतलब सर्वोत्तम विकास होता है शिक्षा से। अरस्तु के अनुसार देखा जाए दोस्तों, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। भाई ये तो घर में दादी दादा भी बोलते हैं, स्वस्थ रहोगे तभी शिक्षा ग्रहण कर सकोगे। जो बच्चे ग्रसित होते हैं, देखते हो आप खुद ही, 1 साल 2 साल उनकी बैक लग जाती है, पीछे हो जाते हैं वह आप आगे चले जाते हो, उनके ही एज के होते हो, पता चलता है 5 में आप उनके साथ थे, फिर पता चलता है आप 8 में पहुंच जाते हो, 6 के फिर से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनकी 2 साल से तबीयत खराब थी, इसमें से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। तो याद रखना, शिक्षा को पाने के लिए स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए दोस्तों, यह अरस्तु के अनुसार कहा गया है। प्रोवेल के अनुसार दोस्तों देखा जाए तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों के रूप दे देता है। यानी कि आंतरिक शक्ति को बाह्य शक्ति का रूप दे देता है। भाई शिक्षा, आप बताओ, आप कभी अगर आईएएस बन गए या फिर आप कभी शिक्षक बन जाओगे, शिक्षक बनने के बाद आप क्या करोगे भाई बताओ? आप दूसरों की शिक्षा दोगे। आपके पास अभी आंतरिक शक्ति अभी भर रहे हो आप, लेकिन आंतरिक शक्ति जिस दिन आप प्रकट करोगे बाह्य शक्ति के रूप में, जैसे कि आप कभी देखना, अब जब पैसे वाले हो जाओगे तो गाड़ी खरीदोगे, घर बनवाओगे, या बाह्य शक्ति के रूप में देखा जाता है साथियों। मतलब आंतरिक शक्ति जरूरी है बाह्य शक्ति के लिए, ये चीज याद रखना। अंदर से अभिप्राय और अंदर से शक्ति होना चाहिए, तभी बाह्य शक्ति दिखती है। अगला देखना, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है साथियों। साथियों स्क्रीन पे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे पीडीएफ में ले लेंगे। और यहाँ पर छोटा करने का मतलब है कि आपको पूरा का पूरा दिख जाए। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को फिजियोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी। तो आपको पेपर में एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश मिलेगा। अगर हिंदी वर्ड थोड़ा से डिफिकल्ट होते हैं तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। फिजियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुआ है भाई। एक है साइकी, जिसे कहा जाता है फाइकी, यानी साइकी, या फिर कहिए फाइकी। फाइकी नहीं कहते हैं, साइकी ही कहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी जो होता है, दोस्तों फिजियोलॉजी इसे कहा जाता है, साइकोलॉजी इसे कहते हैं PSYCHOLOGY। तो साइकोलॉजी ही कहा जाता है इसे, है ना। फिजियोलॉजी पढ़ा जाता है, देखने को है लेकिन पढ़ने को है लिखने को है फिजियोलॉजी, लेकिन पढ़ते हैं साइकोलॉजी। इसी को साइकोलॉजी PSYCHOLOGY साइकोलॉजी से बोलते हैं। तो साइके या फिर साइकी तथा लोग से बना है, याद रखना। जो साइकोलॉजी है साथियों, वो साइकी प्लस लोग से बना है, लोगस जिसे बोला जाता है। इससे इसकी निर्माण हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, तथा लोगस का अर्थ होता है दोस्तों अध्ययन, अध्ययना होता है, या फिर अध्ययन कहते हैं इसे। अध्ययन, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, अध्ययन कर लीजिएगा भाई। यानी कि साइकी का अर्थ है आत्मा, और दोस्तों लोगस का अर्थ है अध्ययन साथियों। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। याद रखना साथियों, जो आपका साइकी है उसका मतलब होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि मिलाकर साइकोलॉजी क्या बनाता है साथियों, आत्मा का ज्ञान। आत्मा से आप त्वरित रूप से ज्ञान लेते हो, जो उसे बोला जाता है आत्मा का ज्ञान। निम्न वैज्ञानिकों के अनुसार देख लें, निम्न वैज्ञानिक है आए और उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ अपना व्यवहार प्रकट किया कहकर। तो देखते हैं, अलग अलग वैज्ञानिक हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आपको सिर्फ देख लेना है, 2 से 3 बार रिवीजन करते चलना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि अभी एक बार आप देख लोगे तो फिर रिवीजन नहीं करोगे, रिवीजन अनिवार्य है किसी भी चीज़ के लिए भाई। वाटसन के अनुसार देखा जाए साथियों, तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान कहते हैं। वुड्सवर्थ के अनुसार देखा जाए दोस्तों, वुडवर्थ के अनुसार, यह हमने कम्युनिटी में भी लगाया था, आपने नहीं देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। मनोवैज्ञानिक वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। क्या दोस्तों, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था साथियों। स्किनर ने कहा था साथियों, स्किनर वही जिन्होंने, आपको पता है दोस्तों, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है साथियों, आपको पता होना चाहिए। क्रो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन होता है। मन, यहाँ पे मन ने क्या कहा था साथियों? मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। किसने कहा था? मन ने कहा था। याद रखना, मन, देखिए मन से ही आप ट्रिक भी बना सकते हैं भाई। मन ने कहा था मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की मनोवैज्ञानिक खोज से है। व्यवहार का मतलब कि मन से ही तो रिलेटेड है। व्यवहार का मतलब व्यवहार दिखता थोड़े है,
व्यवहार झलकता थोड़े है, व्यवहार कोई चीज़ वस्तु थोड़े है, व्यवहार अंदर से अंतर आत्मा की एक तरह से सोच है। जिस प्रकार से आप किसी के साथ बिहेव करते हो, जिस प्रकार से आप किसी के साथ उठते-बैठते हो, जिस प्रकार से आप किसी के साथ खाना-पीना खाते हो, वही तो व्यवहार है। जिस प्रकार से आप किसी की हेल्प करते हो, ये सब व्यवहार में आते हैं साथियों। आप कैसा व्यवहार करते हो, आदमी वाले को सामने वाले को कैसा लगता है, आपके रवैये उसे ही व्यवहार कहते हैं। अगर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हैं या फिर किसी भी बुरे लोग को, किसी भूखे लोग को खाना खिलाते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब आपके व्यवहार के अंतर्गत ही आते हैं भाई। मैकडूगल मैकडूगल ने दोस्तों कहा था, मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का भैया विज्ञान है। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था दोस्तों, याद रखना। अगला चलते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने कुछ बनाया है आपके लिए और इसको अच्छे से आप देखेंगे। देखिए, दिख रहा होगा सभी बच्चों को? नहीं दिख रहा है तो एक बार ज़ूम कर लीजिएगा भाई और ध्यान से सुनिएगा, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है साथियों? देखिए, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यह समय 16वीं शताब्दी में एक आया था दोस्तों। यह प्रतिपादक इसके कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। ये दोस्तों प्रतिपादक थे किसके? मनोविज्ञान के आत्मा का विज्ञान कहने में, यानी कि 16वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति है ना स्टार्ट हो गई थी। इसका परिभाषा दोस्तों अस्वीकार कर दिया गया। इन लोगों की परिभाषा जो हुई अस्वीकार कर दिया गया। फिर लेकिन फिर से साथियों मनोविज्ञान मन का विज्ञान आया। तो इसमें यह 17वीं शताब्दी में आया था। प्रतिपादक कौन थे? पोम्पोनोजी, थॉमस रीड। इसको भी अस्वीकार कर दिया गया भाई। इस सबको अस्वीकार किया गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। यह भी कहा गया किसके द्वारा? यह 19वीं शताब्दी में कहा गया था। प्रतिपादक इसके थे विलियम बुंट और जेम्स टीचनर। इसको भी अस्वीकार कर दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यह 20वीं शताब्दी में आया था साथियों। इसके प्रतिपादक वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन है साथियों, जिसको स्वीकार किया गया है। यह बात याद रखेंगे। 16वीं शताब्दी में दोस्तों आया था इसके प्रति जो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसके जो प्रतिपादक थे प्लूटो और अरस्तु और डेकार्ट है। लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया गया। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी, इस आत्मा का विज्ञान, ये किस शताब्दी में आया था? तो बता देंगे दोस्तों यह 16वीं शताब्दी में था। किसके अनुसार दिया गया था? तो बता देंगे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट के अनुसार। दोस्तों यह परिभाषा स्वीकार किया गया कि अस्वीकार किया गया? तो बता देंगे अस्वीकार किया गया। इसी तरह मनोविज्ञान मन का विज्ञान, यह बात भी पोम्पोनाजी, थॉमस रीड ने दोस्तों इसको कह लीजिए प्रतिपादक थे इसके। लेकिन 17वीं शताब्दी में यह भी आया था, लेकिन इसको भी अस्वीकार किया गया। इसी प्रकार से मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में दोस्तों इसकी बात हुई, इसकी जिक्र हुई, लेकिन इसके प्रतिपादक जो थे दोस्तों, इन्होंने विलियम बुंट और जेम्स टीचनर के द्वारा यह बात कही गई थी, यह भी अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन बाद में दोस्तों समय बीतता गया और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, यह किसने कहा? तो बता देंगे वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन। दोस्तों मनोविज्ञान व्यवहार का ही तो विज्ञान है भाई, चेतना का नहीं है, सोच का थोड़े होए, नहीं आत्मा का है, नहीं मन का है। ये केवल और केवल व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। जैसे आप व्यवहार करते हो तो व्यवहार से पता चलता है आप कितना लर्नर हो, आप कितना सीखे हो। ये सारी चीज़ें आपको व्यवहार से पता चलती हैं साथियों। यानी कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। इस बात से यहाँ से पुष्टि होती है। इन सारे लोगों को पढ़ने के बाद यहाँ से पुष्टि होती है कि मनोविज्ञान एक प्रकार का व्यवहार का विज्ञान है, न कि चेतना का, न कि आत्मा का, न कि मन का। दोस्तों आपको पता है कैसे मिलेगा यहाँ पर आंसर? यहाँ पर आपको एमसीक्यू मिलेगा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? पहला ऑप्शन आत्मा देगा, दूसरा ऑप्शन मन देगा, तीसरा चेतना देगा, चौथा व्यवहार देगा। तो याद रखना व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान, है ना? देखिए जो साइकोलॉजी, इसकी उत्पत्ति साइकी प्लस लोगास से हुआ है। यहाँ पर साइकी का अर्थ है आत्मा और विज्ञान, लोगास का अर्थ है विज्ञान साथियों। तो अब इससे अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि आत्मा मनोविज्ञान का मतलब है आत्मा। नहीं, मनोविज्ञान का मतलब आत्मा नहीं है साथियों। इसको हम लोग अस्वीकार कर चुके हैं। यानी कि साइकोलॉजी दोस्तों सोल ऑफ साइंस के नाम से बना है। यानी कि मनोविज्ञान का मतलब होता है आत्मा का विज्ञान। यह बात आप याद रखेंगे साथी, है ना? चलिए भाई, अब अगला चलते हैं। भाई अब मज़ा आ रहा है तो थोड़ा एक बार शेयर करेंगे। देखिए हम आपको ट्रिक से बताते हैं। आप सारी चीज़ें 3-4 ट्रिक आएँगी, है ना? मनोविज्ञान को किसने क्या माना? अब इसका जो अभी हमने देखा था ऊपर नीचे, बस इसके लिए ट्रिक आपके लिए भाई, सब कुछ आपके लिए किया गया है, ट्रिक है। तो आप लोग देखते हैं कितना इसे शेयर करते हैं। दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान माना, किसने माना? तो बता देना यूनान। ये ऑप्शन, यह ट्रिक है भैया। यूनानी आत्मा से पढ़ें, यूनानी आत्मा से पढ़ें। 2-3 बार बोल लीजिए, यूनानी आत्मा से पढ़ें, यूनानी आत्मा से पढ़ें। इसको किसने कहा? देखिए यूनानी से याद रखेंगे दोस्तों, किसने कहा? सभी यूनानी दार्शनिक ने कहा था कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है। आत्मा से याद रखेंगे साथियों, आत्मा का विज्ञान माना, आत्मा का विज्ञान माना है। और अ से याद रखेंगे साथियों, अरस्तु ने कहा था। अ से फिर याद रखेंगे अरिस्टोटल ने कहा था। और प से याद रखेंगे प्लूटो। और ढ से याद रखेंगे डेकार्टे। इन चारों लोगों ने दोस्तों कहा था कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है साथियों, है ना? ट्रिक कैसी लगी बताना और इसको शेयर जरूर कर देना साथियों। बस आप लोग के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, अब आप लोग के ऊपर है। देखिए नेक्स्ट ट्रिक ये भी हमने बनाया है साथियों, यहाँ पे देखिएगा। आपका मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। मनोविज्ञान
को व्यवहार का विज्ञान माना। किसने माना? ये ट्रिक देखिए, मैं शिवम को बुलाऊं, मैं शिवम को बुलाऊं, 3-4 बार बोल लो मेरे यारों, मैं शिवम को बुलाऊं। तो मैं से मैकडूगल, स्किनर, वाटसन और मन ने दोस्तों कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। को मतलब क्रो और क्रो ने कहा था, अब बुलाओं से वुडवर्थ ने किया था साथियों, क्या कहा था? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इस बात को याद रख लेंगे साथियों, यहाँ से बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम में क्लियर होंगे साथियों, एक एक प्रश्न फंसेंगे, देख लेना, यहीं से छपेंगे प्रश्न, कहीं बाहर से नहीं आएंगे साथी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखना, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन कौन थे भाई? इसका ट्रिक देखना, चेतना का विज्ञान दोस्तों बताना। चेतना का विलियम सी सजवाइले, विलियम विलियम से सजवाइले, चेतना को विलियम से सजवाइले, मतलब कि चेतना जो है हम लोग की, तो बोला जा रहा है यहाँ पे विलियम से सजवाई ले, मतलब सजा ले भैया, कहते हैं ना हम भाषा में, सजवाई ले, सजा ले, सजवाई ले, इस तरह कहते हैं। अब मम्मी से पूछो मम्मी क्या करें हम, सजा लें? तो मम्मी बोलेंगे कि हाँ उनसे सजवाई ले, क्या करना है सजवाई ले। तो चेतना को विलियम से सजवाई ले, तो विलियम से सजवाई ले, तो विलियम से याद रखेंगे साथियों विलियम बुंट, और यहाँ चेतना जो आया है, चेतना के बारे में इन्होंने बात की थी, याद रखना। स से याद रखेंगे दोस्तों सल्ली, और ज से याद रखेंगे जेम्स विलियम्स, और वा से याद रखेंगे वाइल्स। दोस्तों याद रखना, ये सारे ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको यहाँ से एग्जाम में जरूर 1 नंबर मिलेंगे, देख लेना। नेक्स्ट है ना, लास्ट देखिएगा, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो मस्तिष्क का बीपीएल, मस्तिष्क का बीपीएल, बीपीएल वही कार्ड जो बीपीएल होता है, आप देखते होंगे आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड नहीं, जो आपका राशन कार्ड होता है उसमें बीपीएल होता है, और एपीएल होता है ना, तो बैकवर्ड के लिए होता है बीपीएल। जो मस्तिष्क के साथियों, मस्तिष्क से याद रखेंगे मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था, और बीपीएल से तीनों साइंटिस्ट का नाम कौन कौन थे? बी से बर्कली, इटली के दार्शनिक थे साथियों यहाँ। पी से पाम्पोनोजी, यल से लॉक, यह चीज याद रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से प्रश्न बनेंगे और आप भी देखेंगे, आप 1 नंबर करके आएंगे। अब अगला देखना साथियों, अब यहाँ से दोस्तों आपको पता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो हम लोग पढ़ लेते हैं भाई महत्वपूर्ण तथ्य भी। साथियों पहला आपको याद रखना है, अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। 1 नंबर फिक्स हो जाएगा भाई, करते रहो बस, मन से करते रहो, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। वह तो दूरी हमने तय की है, तो इससे बाहर नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है भाई। सन 1879 79 80 ठीक है सर, सन 1879 में जर्मनी में विलियम बुंट ने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कब की थी? सन 1879 में। किसने किया था? बता देंगे विलियम बुंट ने। दोस्तों कहाँ किया था? बता देना, जर्मनी में किया था भाई, ये बातें याद रखनी चाहिए। जिसका नाम साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था। साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुआ था? जर्मनी में। किसने किया था? विलियम बुंट ने किया था। यह दोस्तों कैसा प्रयोगशाला था? बता देना, सर्वप्रथम यानी कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला था, 1879 में बनाया गया था। इसके अध्ययन के विषय में मन था, है ना, तथा अध्ययन विषय मन था। अध्ययन विषय क्या था? मन। मन के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था भाई। मन क्या होता है? जैसे हम लोग का मन है ना, बहुत कुछ कहता है करने को, मन कहता है कि बहुत कुछ करें, लेकिन क्या करते हैं? विवश होते हैं साथियों, हम लोग विवश हैं ही। चलो आगे देखते हैं। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोएकल ने किया था। रुडोल्फ गोएकल ने सबसे पहले साइकोलॉजी का शब्द का प्रयोग किया था भाई। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ था भाई, ये चीज याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब सबसे पहले पूरे विश्व में जर्मनी में स्थापित हुआ, लेकिन भारत में देखा जाए तो कोलकाता में यानी कलकत्ता में स्थापित हुआ था मनोविज्ञान प्रयोगशाला साथियों, याद रखना। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी, हार्वर्ड, फ्रोवेल आदि यूरोपियन शिक्षा दार्शनिक के कार्यों से हुई थी। यह बात भी याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। हार्वर्ड, फ्रोवेल और यूरोपियन साक्षी, यहाँ पे पेस्टोलॉजी, इन तीनों का नाम याद रखना भाई, तीनों वैज्ञानिकों का। अगला देखना क्या है भाई, यह इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली आते हैं भाई। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय रूसो को जाता है भाई, यह चीज याद रखना। रूसो कौन थे? आपको पता होगा दोस्तों, महान या कह दीजिएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक विद थे। मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को, जब कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को, जो थॉर्नडाइक बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया था ना, इनको माना जाता है, क्योंकि थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। पूछा जा सकता है आपसे, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? बताना, थॉर्नडाइक हैं। चलिए अगला चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? कार्य क्षेत्र कितने हैं? हम आपको यहाँ पर सारे के सारे लिख दें, 11 कार्य क्षेत्र हैं, और ग्रहों से पूछा जाता है। आपको ऑप्शन में दे देगा कौन इसके शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र नहीं है, तो आपको ग्रहों तो रटने ही पड़ेंगे साथियों। चलिए हम पढ़ते हैं पहले। अधिगम का प्रक्रिया, मतलब सीखने की तरीका, तौर तरीका, अधिगम प्रक्रिया, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है साथियों। अगला देखना, पाठ्यक्रम निर्माण, भैया बिल्कुल, आप पढ़ने जाते हो तो पाठ्यक्रम निर्माण तो करते हो ना, कि पाठ्यक्रम निर्माण कर मतलब क्या पढ़ना है,
हमें पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम पता रहेगा तभी तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य, या मानसिक स्वास्थ्य भी रहना ज़रूरी है। जब आप पाठ तैयार कर लिए तो मानसिक स्वास्थ्य रहेगा, मानसिकता से आपके मानसिकता बनेगी आपकी, तभी तो पढ़ाई करोगे। अगर मानसिकता बनेगी ही नहीं, इसका मतलब स्वास्थ्य आपका वीक है, तब जाके आपका ये कार्य निषिद्ध हो जाते हैं। अगला मतलब यह सही है। इसके बाद तीसरा भी हमारा क्या है भैया? तीसरा भी हमारा आ जाता है दोस्तों किसके अंदर? शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ कार्य के अंदर। शिक्षण विधियां, अब शिक्षण विधियां कितनी होती हैं आगे हम देखेंगे। अभी शिक्षण विधियां क्या होती हैं ये सब कुछ देखेंगे। बस याद रख लेना, शिक्षण विधियां भी मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र हैं साथियों, मतलब कार्य क्षेत्र हैं। मापन व मूल्यांकन, भाई मापन मूल्यांकन तो आप देख ही रहे हो, पेपर देते हो, मापन होता है, मूल्यांकन होता है, या फिर अपने आप को जांचते हो, खुद टेस्ट देते हो, यही मापन और मूल्यांकन है। विकास, अब मापन मूल्यांकन हो गया, तब आपको दो चीजों में कंपेयर करना है, पहले में और अब में। आपने जब शिक्षा नहीं ली थी तब कैसे थे, अब शिक्षा ले ली है तो बताओ कैसे हो। मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र यही होता है, शिक्षा लेने के बाद और शिक्षा ग्रहण, मतलब शिक्षा ग्रहण करने से पहले और शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर कंपेयर करते हो, उसमें कुछ आपको चेंजेस दिखते हैं, तो ये मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत के बाद विकास का क्षेत्र दिखाता है हमको। इसके बाद व्यक्तित्व, अब उसमें अगर आपने अच्छी शिक्षा ले ली तो व्यक्तित्व आपका खिल जाता है, इसी वजह से आप लोग शिक्षक बनते हो भाई। व्यक्तित्व जिसका खिल जाता है वो जल्दी शिक्षक बनता है, अन्यथा किसी का देर से खिलता है तो देर से बनता है। अपवादात्मक बालक भी इसमें आते हैं। निर्देशन एवं परामर्श भी आता है साथियों, आप निर्देश लेते हो, निर्देशन देते हो, परामर्श लेते हो, सलाह लेते हो, देते हो, ये सब होता है ना। वंशानुक्रम का अध्ययन, भाई वंशानुक्रम का भी कुछ लोगों को इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर कोई किसी के पिता ढोलक बजाने वाले हैं तो ढोलक बजाने वाला बच्चा थोड़े पैदा होगा। अगर वह उस ढाल में ढलना चाहता है, बचपन से उसे देख रहा है, तो कुछ थोड़ा बहुत तो आदतें आ जाती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही अपने पिताजी की तरह लर्नर हो पाएगा, अन्यथा वह लर्निंग ही करता रह जाएगा, है ना। इस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, दोस्तों यह भी होता है भाई। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी तो हमारा किस में आ जाता है, कार्य क्षेत्र में आता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे शिक्षक, यानी कि शिक्षक कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का निम्न प्रकार से उपयोग कर सकता है। जो शिक्षक होता है साथियों, किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान का निम्न प्रकार से, मतलब किस प्रकार से उपयोग करेगा, यह हम कुछ यहाँ पर टिप्स लिखे हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। बस इतने ही हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बस पहला, कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण विकसित करने में सहायक, भाई बिल्कुल। पहले आप जाओगे तो सब विशेष करेंगे, आपको विश करेंगे भैया, सब खड़े हो जाएंगे बच्चे। उसके बाद आप एक तरह से वातावरण बनाओगे। कैसे वातावरण बनाओगे? बच्चों आपने क्या पढ़ा आज? बच्चों, मतलब कुछ तरह से ऐसी भावना उनके दिल में लाओगे कि हाँ अब हम पढ़ने के मूड में आ रहे हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग नहीं कर देना हमें पढ़ना, हमें पढ़े मूड बनाना है, बच्चों की मूड को देखना है, बच्चे क्या चाहते हैं। अब ऐसा नहीं बच्चे नहीं चाहेंगे पढ़ना तो हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, आप ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करें। इसके बाद शिक्षक को श्रेष्ठ विधियों के से अवगत कराता है, मतलब शिक्षक को अवगत होना चाहिए क्या क्या विधियां होती हैं भाई शिक्षक का। शिक्षक किस प्रकार से, वही तो बता रहे थे हम आपको, मतलब क्या क्या विधि होना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करें पढ़ने के लिए। ये बात, पाठ्यक्रम निर्माण एवं पाठ्य पुस्तक की रचना करने में सहायक। मान लीजिए भैया आप, मान लीजिए शिक्षक हो, अब आपको पाठ्यक्रम पता है, आप पता होते भी बच्चों से पूछोगे, बच्चा बताओ अच्छा आप क्लास में आपको क्या पढ़ना है आज, तो बच्चे खुद बोलेंगे सर हमें यह पढ़ना है। कुछ बच्चे कुछ अलग बोलेंगे तो आप उसमें यह बोलोगे, अरे अच्छा ये बताओ क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने सिलेबस हैं आपके, 5 में 6 में कितने सिलेबस हैं, 5 या 4 में। तो कुछ बच्चा से आप पूछेंगे, आप कहेंगे अच्छा बच्चा आज हम बताते हैं आपको क्या क्या सिलेबस है, देखो इस तरह से पढ़ेंगे तो हम ऐसे बनेंगे। तो हम एक एक सिलेबस, एक एक चैप्टर धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। इस प्रकार की सारी विधियां होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों में ललक बनेगी और बच्चे सीखने के लिए तरफ प्रेरित होंगे साथ में, है ना। शिक्षक को बाल स्वभाव के बारे में अवगत कराता है, भाई जो शिक्षक होते हैं वह बालक के स्वभाव के बारे में अवगत होंगे तभी तो सारी काम आगे हो पाएगा। मापन तथा मूल्यांकन की नई नई विधियों के बारे में जानकारी देता है। कौन से भैया? मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। वह क्या कहता है? मापन और मूल्यांकन की नई नई विधियों के बारे में जानकारी देता है। अब ऐसा नहीं बच्चों को गए और भैया फटाफट पीटने लगे, चलो पढ़ो, चलो खड़े हो जाओ, ये बताओ बताओ, मतलब ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे डर जाते हैं और सीखने से भागने लगते हैं। पहले उनको प्रेरित करना है, पहले उनके मूड को जानना है हमें, क्या वो चाहते हैं। अगर नहीं भी चाहते हैं तो उनको किस तरह से हम लाएं पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाई से दूर उनको नहीं ले जाना है भाई। देख लेना यह चीज़, इतनी चीज़ें हैं इसमें। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, कुछ हमारे मनोवैज्ञानिकविद हैं और उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दिया है, देखते हैं क्या क्या है, पढ़िएगा। स्टीफन के अनुसार देखा जाए शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, याद रखना। स्किनर के अनुसार देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, साथियों याद रखना। क्रो के अनुसार देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का निर्माण वो व्याख्या करता है साथियों। इसके बाद वाले में हम बाल विकास के अवधारणा देखेंगे और अधिगम से संबंधित कुछ बातें देखेंगे। बाल विकास की अवधारणा, इसके बाद उसमें वृद्धा, मतलब कि सारे अभिवृद्धि वगैरह सब देखेंगे इसके बाद, आज के लेक्चर के बाद वाला, कल जो आएगा ना। चलिएगा आगे देखते हैं मनोविज्ञान व इनका शिक्षा में योगदान क्या है दोस्तों। मनोविज्ञान
मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में इसके योगदान। हमने इस पे दोस्तों कल एक वीडियो बनाया था, जिस बच्चे ने नहीं देखा है देख लेंगे। मतलब कि उस पे सिद्धांत और प्रतिपादक के रूप में, उसमें ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। आप ज़रूर देख लेंगे भाई, उसमें कलेक्ट किया गया है करीब 120 लोगों को, 120 सिद्धांत को, 120 प्रतिपादक को, जिन्होंने कुछ कहा है, उनके सिद्धांत क्या हैं, वहाँ से प्रश्न 100% नहीं, 101% हम कहते हैं साथियों आएगा, 101% लिख लो, 101% आएँगे। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ, हम बताते हैं आपको, यहाँ से आप इस चैप्टर से कितने याद रखेंगे। मनोवैज्ञानिक व इनका शिक्षा में योगदान। दोस्तों विलियम जेम्स थे मनोविज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय का भी जनक इनको कहा जाता है। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो बता देना विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स को 3-4 बार रट लो भाई, हम बता रहे हैं ना, माता रानी की कसम को दोस्तों कहते हैं। हमने कैसे पढ़ा, हम कैसे किसी चीज़ को पढ़ते हैं, हम आपको आज बताते हैं साथियों, किसी दिन ज़रूर बताएंगे। एक दिन ऐसा, जैसे कि हमारा भैया आशा है, हमारी तरफ से एक कह लीजिए लक्ष्य है कि हम 1 मिलियन बहुत जल्द होंगे आप लोगों की हेल्प से। अगर 1 मिलियन हो जाते हैं दोस्तों, 1 मिलियन हमारा छोटा छोटा बहुत छोटा लक्ष्य नहीं होता है, हमारा जब भी लक्ष्य होता है बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमने उस चीज़ को मतलब कि भांपा होता है कि हम किस प्रकार से बच्चों को, जो बच्चे मतलब कि संतुष्ट हों। अगर आप लोग संतुष्ट होते हैं तो दूसरों को जरूर बताएंगे। वो भी आएंगे यहाँ पर, पीडीएफ लेंगे, फ्री लर्निंग करेंगे और कुछ बन जाएँगे। एक दिन हमें क्या देंगे भाई? कुछ देंगे नहीं हमें। हमें बस हमसे मिलने आते रहेंगे। हमें थोड़ा-सा कॉल कर लेंगे, "सर हमने आपके पढ़ाए गए अनुसार यह बन गए, टीचर बन गए, हमारा सर पोस्टिंग यहाँ पर है।" तो मतलब यह सब बातें होंगी, भावनाएँ होंगी। तो आप क्या करोगे? आप जिससे मिलोगे उनसे बोलोगे कि भैया आप करंट हेवन से जुड़िए। अब यहाँ पर जो पढ़ाया गया है सब कुछ, वह तो पढ़ा ही रहेगा ना। वो क्या करेंगे? देखेंगे उसे, उससे भी पढ़कर जाएँगे। मतलब कि आपके अनुसार हमें क्या मिलेगा भाई? एक तरह से प्यार मिलेगा और कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए भी नहीं आप लोगों से, सिर्फ़ प्यार। सिर्फ़ प्यार बना के रखना और सारी चीज़ें हम आपको फ्री में देंगे। बस पढ़ते चले जाना मेरे यारों, मेरा लक्ष्य है सभी को, एक-एक बच्चे को सिलेक्ट करना। दोस्तों यहाँ पे देखिए विलियम जेम्स, इन्होंने दोस्तों मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। प्रकारवाद संप्रदाय का भी इनको जनक कहा जाता है साथियों। साथियों 1 मिलियन का लक्ष्य देखते हैं कब पूरा होता है। जीन पियाजे आते हैं साथियों, जीन पियाजे। इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है साथियों। याद रखना, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक किसको जाना जाता है और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को कहा जाता है साथियों। यह बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछेगा दोस्तों। विलियम बुंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके भी 2 दोस्तों सिद्धांत हैं, यानी कि संरचनावादक संप्रदाय का जनक इनको कहा जाता है, संरचनावादक। और एक और है दोस्तों, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम बुंट को कहा जाता है, विलियम बुंट को। इसके बाद आ जाता है दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है बंडूरा साहब। अल्बर्ट बंडूरा दोस्तों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन। दोस्तों जहाँ पे सामाजिक की बात होगी ना, वहाँ पे अधिकतर बंडूरा ही होते हैं। अब इसको याद रखना भाई, वांडूरा, अल्बर्ट बांडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन है साथियों, याद रखना। निरीक्षणात्मक अधिगम का महत्व बताया था इन्होंने। निरीक्षणात्मक, जैसे कि आप देखते हैं निरीक्षण कैसे किया जाता है, मतलब इसका एक तरह से महत्व क्या होता है, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, शिक्षकों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। सिगमंड क्रायड ने दोस्तों इनको कहा गया मनोविश्लेषण मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक इनको कहा गया। व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन भी इनको माना जाता है। जेबी वाटसन दोस्तों, व्यवहारवादी संप्रदाय के इनको जनक कहा जाता है। बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया एवं वातावरण पर बल दिया गया इनके द्वारा। दोस्तों ये भी बात याद रखना, पूछा जाता है बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया एवं वातावरण पर बल किसके द्वारा दिया गया, तो बता देंगे जेबी वाटसन के द्वारा। कोहलर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बस कुछ ही लाइन बचे हैं, मात्र 1 पेज और बचा है, 1 पेज सिर्फ, बस वेट कर लेना। इसके बाद सो जाना, धैर्य से रिवीजन कर लेना। जब सो जाते हो ना तो याद रखना, जब आप सोते हो तो कोई बच्चा जरूर होता है साथियों, वो रिवीजन कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है मेरा साथी एक वीडियो देखने के बाद सो गया। अब हम इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगन से पढ़ लेंगे ना, तो इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे, मेरा सिलेक्शन पहले होगा। तो याद रखना, कंपटीशन सिर्फ अपने से करो। कोहलर, कोक्का, वर्दिमर, लेविन दोस्तों, ये 4 लोग हैं। इन्होंने गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक इन चारों को कहा जाता है, याद रखना। अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक भी इनको जाना जाता है। अंतर्दृष्टि या फिर सूझ, क्योंकि यहाँ पर योजक यहाँ पर वो लगा है ना भाई, तो इससे हम क्या कहते हैं, ये दोनों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बता देना, कोहलर, कुक्का, वर्दिमर, लेविन। याद रखना साथी, बस लास्ट पेज है, फटाफट पढ़ लेते हैं। इसका पीडीएफ आपको कल सुबह तक मिल जाएगा भाई। फ्रोबेल है दोस्तों, फ्रोबेल किंडरगार्टन बालोद्यान, भैया बालोद्यान होता है जैसे कि बालों का खिलना, बालकों का खिलना, मतलब बालक जहाँ से सीखते हैं, इसकी बात हो रही है। विधि के प्रतिपादक हैं दोस्तों, याद रखना। विलियम हेनरी दोस्तों किलपैट्रिक, इनका पूरा नाम है विलियम हेनरी किलपैट्रिक दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। मिस हेलेन पार्क हर्ष दोस्तों, डाल्टन विधि के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं साथियों। साथियों अपने मित्रों को जरूर जोड़िए, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि आप जितना उम्मीद उम्मीद हमसे लगाए हो ना, उतना नहीं तो कह सकते उससे बहुत कम, थोड़ा सा उम्मीद लगाएं। सिर्फ आप शेयर कर दिया करो, कोई आए नहीं आए थाली परोसो उसके सामने, स्टेटस लगाओ, अपने कॉलेज वाले ग्रुप में शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, हर जगह शेयर करो। बस मेरी एक चीज़ पूरा कर दो दोस्तों, विशेष पूरा कर दो, 1 मिलियन की लक्ष्य हमारी जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इसके बाद देखना, आप तो
आपको सारी चीज़ें इतनी फ्री में दे देंगे ना, शायद ही कहीं कोई चीज़ आपको मिस करें और दूसरों से हमेशा आपको आगे ही रखेंगे भाई, इतना याद रखना। मैडम मारिया मांटेसरी, यह दोस्तों मांटेसरी विधि की प्रतिपादक हैं, तो मांटेसरी इसमें भी आया है, तो मांटेसरी से आप पता कर लेंगे। मैडम मारिया मांटेसरी, इसमें कभी एमएम मांटेसरी करके आता है, तो आप याद रखेंगे। कार्ल्टन वासवर्न दोस्तों, विनेटिका विधि के प्रतिपादक इनको जाना जाता है। एच ई आर्मस्ट्रांग दोस्तों, आपको पता है यह ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक है साथियों। साथियों ये सारे जो हमने कल बताए थे एक में करके, ये केवल और केवल दोस्तों हमने आज क्या सीखा है, तो आपको आज क्या सिखाया गया साथियों, आप बता देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का एक परिचय क्या होता है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणा और उनका अधिगम दोस्तों। हमने 26 दिनों में दोस्तों आपको 26 टॉपिक पढ़ाने का निर्णय लिया है और इस 26 टॉपिक में से शायद ही एक क्वेश्चन बाहर आए, याद रख लेना साथी। 26 करके चले गए ना, तो 30, अगर 30 प्लस भी आया भूल से ना, तो 30 प्लस उड़ा के आओगे, लेकिन 30 ही है तो हमको 30 में जहां तक पूरी उम्मीद रखनी है 25 प्लस लेके आना है। हर एक प्रशिक्षु को 25 प्लस लेके आना है। कुछ हमारे प्रशिक्षु हैं, हमको पता है 30 में 30 लाएंगे, 100% लिखित देते हैं, याद रखना साथी। बस रिवीजन पे ध्यान देना। सारे क्लासेस आपको दे दिए गए हैं, सारे क्लासेस मैथ, हिंदी, अब देखो सीडीपी बहुत धांसू तरीके से चल रहा है, उधर आपका इन्वायरमेंट चल रहा है, प्लस हमने हिस्ट्री भी स्टार्ट किया, लेकिन कोई देखता नहीं है। क्यों देखेंगे भाई, जब वक्त आएगा ना तब जल्दी जल्दी छटपटाते हुए मछली की तरह देखना स्टार्ट करेंगे। तो याद रखना, पानी अभी सर से ऊपर नहीं गया है, जब सर से ऊपर जाने लगेगा ना तो छटपटाने से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा बच्चा। आज ही सुधर जाओ और तैयारी करने पे जुट जाओ। हम वीर हैं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो का नारा लगाते हुए पढ़ाई करिए। धन्यवाद साथी, गुड नाइट। एक प्यारा प्यारा सा गुड नाइट आप लोगों को। मस्त तरीके से सोइए, लेकिन रिवीजन पे ध्यान दीजिए भाई।